नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं पवन दीक्षित आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आपने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे शॉक वेव्स की। प्रघाती तरंगें क्या होती हैं, शॉक वेव्स क्या होती हैं और इसमें मैक नंबर क्या होता है, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल पर जो फ्रेंड्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसी अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, व्हेन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड देन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सुपरसोनिक स्पीड। जब किसी ऑब्जेक्ट की वायु में स्पीड ध्वनि की स्पीड से, स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी स्पीड को हम सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन speed of sound then the speed of object is said to be supersonic speed। सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड एयर में साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाती है, तो उसकी स्पीड को क्या कहते हैं? सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। एंड मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1। मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1 हो जाए। देखो, साउंड की स्पीड एयर में होती कितनी है? एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, एनटीपी पर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अप्रॉक्स 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू लाप्लास। लाप्लास लाप्लास के अनुसार एनटीपी पर साउंड की जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। तो इससे जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड एयर में ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी स्पीड को क्या कहते हैं? सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। और मैक नंबर जब 1 से ज़्यादा हो, पहले समझते हैं फ्रेंड्स मैक नंबर क्या होता है। इस मैक नंबर को समझते हैं। मैक नंबर, मैक नंबर क्या होता है? तो फ्रेंड्स मैक नंबर जो है ये रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। ये जो मैक नंबर होता है, मैक नंबर होता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। तो मैक नंबर क्या होता है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। ये मैक नंबर डिनोट करता है। ये होता है मैक नंबर। मैक नंबर क्या है? स्पीड ऑफ साउंड ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। तो इस मैक नंबर के आधार पर, इस मैक नंबर के आधार पर इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। मैक नंबर के आधार पर इसे कितनी कैटेगरी में बांटा गया? 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी जो है उसे कहते हैं सबसोनिक। पहली कैटेगरी को क्या कहते हैं? सबसोनिक। सबसोनिक कब होता है? जब स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड of an object is less than speed of sound, then the speed of an object is said to be subsonic and Mach number is less than 1। Mach number is less than 1। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड। जब किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से कम होगी, साउंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट की स्पीड जब कम होगी, तो जब साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो मैक नंबर जो आएगा वो 1 से कम आएगा। तो उस कैटेगरी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सबसोनिक। ठीक है। दूसरी कैटेगरी आती है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक, सुपरसोनिक क्या होता है? इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, यानी velocity of object is greater than velocity of sound, then the speed of an object is said to be supersonic speed and Mach number is greater than 1।
मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1। जब किसी ऑब्जेक्ट की जो फ्रेंड्स स्पीड है एयर में वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी, तो जब ऊपर की संख्या ज़्यादा होगी साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी तो मैक नंबर कितना आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। तो मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ध्वनि की स्पीड से, साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी तो मैक नंबर उसका 1 से ज़्यादा होगा और इसे कहते हैं सुपरसोनिक। थर्ड कैटेगरी फ्रेंड्स क्या है, थर्ड कैटेगरी हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक फ्रेंड्स क्या होता है, इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 5 टाइम्स ग्रेटर देन हो वेलोसिटी ऑफ साउंड। जब किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा होती है तो मैक नंबर 5 गुना ज़्यादा होता है। मैक नंबर इज ग्रेटर देन 5 टाइम्स। 5 से, जब मैक नंबर 5 से ज़्यादा हो तब क्या बनता है, हाइपरसोनिक बनता है। जब किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा हो जाती है तो हाइपरसोनिक उसे कहते हैं और मैक संख्या जो है वो 5 से अधिक आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से अधिक हो जाती है, साउंड की स्पीड से अधिक हो जाती है यानी मैक संख्या 1 से अधिक होती है तो उसकी स्पीड को क्या कहते हैं, सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। इस स्थिति में जो ऑब्जेक्ट है अपने पीछे कॉनिकल डिस्टरबेंस छोड़ता है। क्या छोड़ता है, कॉनिकल डिस्टरबेंस छोड़ता है इस प्रकार से। ऐसे मान लो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, डायरेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट मोशन, ये डायरेक्शन है एयरक्राफ्ट मोशन। तो इस डायरेक्शन में मान लो कोई एयरक्राफ्ट फ्रेंड्स जा रहा है तो इस स्थिति में क्या होती है, सुपरसोनिक स्पीड से, सुपरसोनिक स्पीड से जा रहा है तो जो ऑब्जेक्ट है अपने पीछे कॉनिकल डिस्टरबेंस छोड़ता है, इस हिसाब से कॉनिकल डिस्टरबेंस छोड़ता है। तो इन कॉनिकल डिस्टरबेंस को ही शॉक वेव्स कहते हैं। इन कॉनिकल डिस्टरबेंस को ही फ्रेंड्स क्या कहते हैं, शॉक वेव्स कहते हैं। ये अपने पीछे क्या छोड़ता है, कॉनिकल डिस्टरबेंस छोड़ता है। उसमें इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, इनमें इतनी हाई एनर्जी होती है यदि किसी भवन इत्यादि से ये टकरा जाएं तो उसे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर सकती हैं। अतः इसी प्रकार जब कोई सुपरसोनिक विमान जो है किसी भवन इत्यादि के ऊपर से गुजरता है या उसके ऊपर आसमान में कोई बड़ा धमाका होता है तो जो भवनों की खिड़कियों के शीशे इत्यादि हैं वो चिटक जाते हैं क्योंकि इनमें बहुत हाई एनर्जी होती है। तो ये जो डिस्टरबेंस उत्पन्न हो रहा है इसे हम शॉक वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉक वेव्स कहते हैं। इसी प्रकार जो समुद्र में मोटर बोट्स चलती हैं सुपरसोनिक स्पीड से जब चलती हैं तो उनमें भी शॉक वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो वाटर के सरफेस पर भी शॉक वेव्स उत्पन्न होती हैं। तो जो वाटर के सरफेस पे जो शॉक वेव्स उत्पन्न होती हैं उन्हें बो वेव्स कहते हैं। बो वेव्स कहते हैं। जो वाटर के सरफेस पे जो उत्पन्न होती हैं ये शॉक वेव्स, उनको क्या कहते हैं, बो वेव्स कहते हैं। तो इस प्रकार जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से एयर में साउंड की स्पीड से ज़्यादा मोशन करता है तो उसकी स्पीड को सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। और इस सुपरसोनिक स्पीड में ऑब्जेक्ट अपने पीछे कॉनिकल डिस्टरबेंस छोड़ता है। इसमें बहुत हाई एनर्जी होती है जो किसी से टकराने पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस प्रकार के डिस्टरबेंस को शॉक वेव्स कहते हैं। ठीक है, आई होप इस छोटे टॉपिक को आप अच्छे समझे होंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।